नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू भी जाएगी और शायद सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए कहानी की जड़ में चलते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। क्या किसी का अपने ही घर में, मतलब अपने ही परिवार में, उसका मान सम्मान उसकी त्वचा के रंग पर निर्भर कर सकता है? ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब तलाशने पर मजबूर करती है। और ये दिल दहला देने वाले शब्द किसी और ने नहीं, बल्कि एक माँ ने अपनी ही बेटी वैष्णवी से कहे थे। यहीं से वैष्णवी के उस दर्द भरे सफर की शुरुआत होती है जो उसे अपने ही घर में अपनों के बीच जीना पड़ा। तो वैष्णवी की कहानी के पहले भाग में हम उसकी दुनिया से रूबरू होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां उसका अपना ही परिवार उसके लिए अजनबी जैसा था। जरा सोचकर देखिए, वो घर जिसे हम सब अपनी सबसे महफूज जगह मानते हैं, वही घर वैष्णवी के लिए एक भेदभाव का मैदान बन गया था। उसकी माँ और उसके भाई, जिन्हें उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, वही उसके रंग के कारण उसके सबसे बड़े आलोचक बन गए। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये वैष्णवी की रोज की जिंदगी बन चुकी थी। उसे रोटी पर घी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया जाता था और उसे लगातार ये महसूस कराया जाता था कि उसका सांवला रंग परिवार के लिए एक बोझ और शर्मिंदगी की वजह है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें एक बिल्कुल नया मोड़ लेती हैं। इस हिस्से में परिवार में 4 नए लोग आते हैं और वो सब कुछ बदलने वाले थे। तो होता यह है कि घर में चारों भाइयों की शादी हो जाती है और घर में आती हैं 4 नई दुल्हनें। अब वैष्णवी की मां को लगता है कि ये एक मौका है अपनी बेटी के सांवले रंग का सच दुनिया से और भी अच्छे से छुपाने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही बदलाव कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। तो अपनी नई बहुओं से मां ने एक बहुत ही बड़ा और क्रूर झूठ बोला। उसने अपनी ही बेटी की पहचान छुपा दी और उसे घर की नौकरानी बता दिया, और बेचारी वैष्णवी को भी इस झूठ को जीने पर मजबूर कर दिया गया। ये शब्द सिर्फ एक हुक्म नहीं थे, ये एक धमकी थी। वैष्णवी को चुपचाप अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि परिवार की झूठी इज्जत बनी रहे। तो एक झूठ की नींव पर टिका ये परिवार आखिर कब तक सच को छुपा सकता था? आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरा जाल खुलना शुरू होता है। तो होता यूं है कि एक दिन चारों भाभियों के हाथ एक पुरानी फोटो एल्बम लग जाती है और बस यहीं से शक का पहला बीज पड़ता है। वो हैरान थी कि एक नौकरानी परिवार की हर खुशी में, हर त्योहार में, हर एक तस्वीर का हिस्सा कैसे हो सकती है। कुछ तो गड़बड़ थी। और ठीक उसी वक्त जब भाभियां इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थीं, अचानक एक पड़ोसन घर आ जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये पड़ोसन ही अनजाने में उस सच का पर्दाफाश करने वाली है जिसे इतने दिनों से छुपाया जा रहा था। और बस यही वो पल था जब सारा सच सामने आ गया। पड़ोसन ने वैष्णवी को काम करते देखा और बड़ी ही आसानी से भाभियों से पूछ लिया, अरे अपनी ननद से इतना काम क्यों करवा रही हो? बस उस एक सवाल से सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वैष्णवी नौकरानी नहीं, उनकी अपनी ननद थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही इमोशनल था। चारों भाभियों ने वैष्णवी से अकेले में बात की और सालों से अंदर दबा हुआ दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ गया। वैष्णवी ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उसके अपने ही परिवार ने सिर्फ उसके रंग की वजह से उसे पराया कर दिया था। और जब ये सारा सच पूरे परिवार के सामने आया तो एक भाई ने अपनी इस बेरहमी को सही ठहराने की कोशिश कैसे की, ये कहकर कि वैष्णवी इतनी काली है और दहेज की चिंता कि वो उनके लिए एक बोझ बन गई थी। लेकिन भाभियों ने इस खोखले बहाने को एक पल के लिए भी नहीं माना। वो वैष्णवी के लिए एक ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रंग या दहेज के नाम पर किसी के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। वैष्णवी को पहली बार अपने ही घर में वो प्यार और सम्मान मिलता है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। वैष्णवी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जहां पहले वो अकेले किसी कोने में खाना खाती थी, अब उसकी भाभियां उसे अपने साथ बिठाकर अपने हाथों से खिलाती थी। जो कल तक नौकरानी की तरह घर के कामों में जुटी रहती थी, वो अब अपनी भाभियों के साथ शॉपिंग और मस्ती करने जाती थी। अपमान की जगह अब उसकी जिंदगी में सिर्फ तारीफें और ढेर सारा प्यार था। और ये सिर्फ दिखावा नहीं था, उनके प्यार में सच्चाई थी। उन्होंने वैष्णवी को अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे शॉपिंग पर ले गईं और उसे उसकी जिंदगी की पहली सच्ची तारीफें दी। इतना ही नहीं, जब बाहर किसी ने वैष्णवी पर ताना कसा तो उन्होंने समाज के सामने भी उसका बचाव किया और उसे एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने दिया।
कहानी का ये आखिरी हिस्सा वैष्णवी की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आता है। एक ऐसी सुबह जिसका सपना शायद उसने खुद भी कभी नहीं देखा था। तो उसकी भाभीियों ने उसके लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा जहां लड़के पुनीत ने रंग को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। उसने कहा, रंग से क्या होता है, मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। ये इस बात का सबूत था कि दुनिया में अच्छे और समझदार लोग भी हैं जो बाहरी सुंदरता से परे इंसान के दिल को देखते हैं। और बस फिर क्या था, वैष्णवी की जिंदगी एक नए खूबसूरत रास्ते पर चल पड़ी। उसकी भाभीियों ने न सिर्फ उसे घर में सम्मान दिलाया, बल्कि उसकी शादी एक अच्छे इंसान से करवाकर उसे एक खुशहाल भविष्य भी दिया। एक ऐसा भविष्य जहां उसे उसकी असलियत के लिए प्यार किया जाता था। और विदा होते समय वैष्णवी के ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जो प्यार आपने मुझे कभी नहीं दिया, वो सारा प्यार मुझे मेरी इन चारों भाभीियों से मिला। उसने अपनी माँ को माफ तो कर दिया, लेकिन उसने ये भी बता दिया कि जो अपनापन उससे खून के रिश्तों से नहीं मिला, वो उसे उसकी भाभीियों ने दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जख्म अपने ही परिवार से मिलें, तो क्या बाहर से मिला प्यार उन गहरे जख्मों को पूरी तरह से भर सकता है? सोचने वाली बात है ना?